कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी सितंबर 2021 की टैरो रीडिंग में। हर बार की तरह इस बार फिर देखेंगे आपके जीवन में क्या कुछ नया लेकर के आ रहा है ये सितंबर 2021। तो यहाँ पर रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपसे कहूँगी कि यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं जहाँ पर कुछ छोटे से भी उपाय, कुछ छोटे से भी सुझाव आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं। तो यदि ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण उपाय और छोटे छोटे से सजेशन आप मेरे देखना चाहते हैं जो आपके जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर उसके लिए फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप मेरे रिटन आर्टिकल्स रीड करना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का ही आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप ईज़िली उस पर क्लिक करके मुझे दोनों ही प्रोफाइल पर फॉलो कर सकते हैं। और यदि किसी वजह से आपको लिंक फाइंड करने में प्रॉब्लम होती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो यहाँ पर मेरा नंबर अवेलेबल है। उस नंबर को यदि गूगल पर डालकर सर्च करेंगे तो उसके द्वारा भी आपको मेरे दोनों पेज वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप मुझे वहाँ पर क्लिक करके और उन पेजेस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो इसके साथ ही एक चीज़ और कहना चाहूँगी आप लोगों को कि यदि आप मुझसे कोई भी टैरो गाइडेंस लेना चाहते हैं या फिर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर आप अपने घर का या ऑफिस का वास्तु यदि चेक कराना चाहें और या फिर आप रेकी हीलिंग लेना चाहें तो भी आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और ये जो भी अपॉइंटमेंट होगा ये चार्जेबल होगा। तो बस यही कुछ बातें थी जो रीडिंग को शुरू करने से पहले मुझे आप लोगों से करनी थी। तो सबसे पहले चलिए कैप्रिकॉर्न मकर राशि चेक करते हैं हम लोग व्यापारियों के जीवन की स्थिति, देखते हैं कि ये मंथ व्यापारियों के जीवन में क्या कुछ नया लेकर के आने वाला है। ओ, पहला कार्ड मेरे पास 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ रहा है। यहाँ किसी झगड़े की शुरुआत लग रही है मुझे। कोई भी ऐसा ऑर्डर हो सकता है, कोई ऐसा असाइनमेंट हो सकता है जिसे लेने के लिए आपके कॉम्पिटिटर के साथ आपको बहुत फाइट करना पड़ सकता है। और ये डायरेक्टली भी कोई झगड़ा हो सकता है, किसी तरह का कोई तनाव हो सकता है कि अपने क्लाइंट के साथ आपकी पेमेंट को लेकर के कोई बहस हो जाए या फिर आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनके साथ कोई झगड़ा हो सकता है। तो ये मंथ की स्टार्टिंग थोड़ा सा तनाव लेकर के आ रही है और ये अनावश्यक कुछ झगड़ों को कहीं ना कहीं आपके जीवन में ला सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बहुत सोच समझ करके, विचार करके, अपनी एनर्जी को बैलेंस करके यहाँ पर चीज़ों के साथ चलने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये परिस्थितियाँ कुछ ऐसी आएंगी कि जहाँ पर ये अनावश्यक कुछ झगड़े, कुछ बहस हो सकती है जहां आपके व्यापार से अलग आपकी ऊर्जा अननेसेसरी किसी और काम पर वेस्ट हो सकती है। तो देखिए ये 5 लोग हैं ना, किस तरीके से ये आपस में झगड़ रहे हैं। तो यदि आप इनका पार्ट ना बने, यदि आप इस ग्रुप का हिस्सा ना बने तो डेफिनेटली आप इससे बच सकते हैं। तो कभी भी कोई अगर ऐसी स्थिति आती है तो थोड़ा सा सोच विचार करके आप उस स्थिति का सामना करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये तनाव की स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। मंथ मिड में देखते हैं। ओ, यहाँ पर भी मेरे पास 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। मंथ मिड में भी मुझे आपकी एनर्जी बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। तो यहाँ कोई धोखा है किसी तरह का, कोई भी आपके कॉम्पिटिटर के द्वारा या आपके कोई भी यहाँ पर हो सकते हैं कि पार्टनर हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर, उनके द्वारा आपके साथ कोई ना कोई धोखा हो सकता है। तो जैसे ये आप देख रहे हैं ना, एक पर्सन की पीठ में बहुत सारे स्वॉर्ड्स हैं यहाँ पर। तो ये एक, जैसे कहते हैं ना कि पीठ में खंजर भोंकना, तो ऐसे कुछ लोग आपके आसपास हो सकते हैं। तो बहुत तीखी निगाह रखें आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे धोखे की एक कहीं ना कहीं इंट्यूशन आ रही है और आपको पता भी नहीं चलेगा और किस तरीके से वो आपके साथ यहाँ पर डिच कर देंगे। और ये जो धोखा होगा ना, ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस कर सकता है। और ये चेंजेस ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव चेंजेस होंगे यहाँ पर, क्योंकि 10 की यहाँ पर एनर्जी आ रही है तो कहीं ना कहीं 1 की एनर्जी आ रही है। तो ये जो एक यहाँ पर आपके साथ कोई भी किसी तरह की अगर धोखेबाजी होती है कुछ लोगों के द्वारा, तो आगे कुछ लाइफ में अच्छे चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि ये एक नई शुरुआत होगी। लेकिन इस समय पर ये थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है। तो थोड़ा सा आसपास में निगाह रखें, थोड़ा सा आसपास के जो लोग हैं उनकी विचारों पर आप थोड़ा सा ज़रूर अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग से ही आपकी एनर्जी डिस्टर्ब होती जा रही है।
वाओ! पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। मैंने कहा ना, देखिए कि यहाँ पर जिस समय ये आपके साथ धोखा होगा कुछ लोगों के द्वारा, उस समय ये पेनफुल होगा, बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा, लेकिन इसके बाद एक नई शुरुआत है। और देखिए यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। पूरी तरह से धन की ऊर्जाएं बहुत अच्छी हैं। आप अपने बेस पर अपने व्यापार को फिर से यहाँ पर स्टैंड करने वाले हैं और यहाँ आपको किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी। और ये आपकी लाइफ का एक बहुत अच्छा मोड़ हो सकता है जहाँ पर खुद से आप अपने काम के खुद लीडर होंगे, किसी और की आपको आवश्यकता नहीं होगी और यहाँ पर आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होगा। और एक बात तो तय है कि कुछ भी परेशानी यहाँ से लेकर के मिड मंथ तक क्यों ना हो, यहाँ मंथ एंड पर आते आते आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग होंगी, बहुत बैलेंस होंगी और धन से भी आप बहुत यहाँ पर समृद्ध होने वाले हैं। तो मंथ एंड में एनर्जी अच्छी है, लेकिन मिड मंथ तक थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आप चेक कर लेते हैं जो भी लोग जॉब करते हैं उनके जीवन की कैसी ऊर्जाएँ रहेंगी। ओ, 4 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। यहाँ जॉब करने वालों के लिए तो बहुत क्लियर एक ऊर्जा आ रही है कि आपको कोई ना कोई यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है अपने बॉसेस की तरफ से, अपने ऑफिस की तरफ से, लेकिन आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से खुश नहीं होने वाले हैं। एक दबाव में आकर, एक प्रेशर में आकर आप इसकी जिम्मेदारियाँ लेंगे ज़रूर, लेकिन यहाँ पर आप खुश नहीं होंगे। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस ऑफिस में अभी हैं वहाँ से चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो किसी नई कंपनी से कोई ऑप्शन आपको मिल सकता है, लेकिन आपकी उम्मीदों के हिसाब से शायद आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी समय के अनुसार, अपनी स्थितियों के अनुसार आप थोड़ा सा समझौता करते हुए इनको स्वीकार करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके अंदर खुशी का माहौल शायद नहीं होगा। स्थितियों में परिवर्तन तो है, चाहे वो सेम ऑफिस के अंदर है, चाहे वो आपका ऑफिस चेंज हो सकता है, कोई नया डेजिग्नेशन हो सकता है, किसी तरह की कोई नई जिम्मेदारी हो सकती है, किसी तरह का कोई नया ऑफिस हो सकता है, कोई डिपार्टमेंट भी चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप स्थितियों के अनुरूप एक्सेप्ट तो कर लेंगे, लेकिन खुशी का भाव यहाँ पर आपके अंदर नहीं होगा। अब देखते हैं मंथ मिड में भी मुझे आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन आउट दिखाई दे रही है। किसी तरह से आप बहुत ज़्यादा पास्ट में जाने वाले हैं और यहाँ पर आपके अंदर मानो वो वाली एनर्जी रहेगी कि मैंने बहुत कुछ किया इस कंपनी के लिए, लेकिन इस कंपनी ने मुझे रिजल्ट नहीं दिया, उसके अनुरूप मुझे इस कंपनी ने कोई डेजिग्नेशन नहीं दिया, मुझे उसके अनुरूप कोई पैसा नहीं दिया। इस तरह की फीलिंग यहाँ पर आने वाली है। तो आप बहुत ड्रेन आउट यहाँ पर फील करने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके आसपास ऑप्शन नहीं है, आपके आसपास ऑप्शन हैं, लेकिन आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। और देखिए, कहीं परेशानी का लेवल इतना ना बढ़ जाए कि जिसको पाने की आपकी चाहत है, उस चाहत में जो आपके पास ऑलरेडी है उसको आप कहीं गंवा ना बैठें। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें इस फीमेल को, तो यहाँ पर एक बाउल है जिसके अंदर पैर रख कर के उसने उस बाउल से सारा का सारा जो भी उसके अंदर एनर्जी है उसको ड्रेन कर दिया है, क्योंकि वो बहुत तकलीफ़ में है। तो उसको इस समय पर ये जो सामने रखा हुआ बाउल है ना, इसके अंदर जो भी एनर्जी है जो उसे अभी मिल रही है, उसको कहीं ना कहीं वो एनर्जी बहुत अच्छी नहीं लग रही है या फिर सफिशेंट नहीं लग रही है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ में भी, तो थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखिएगा, अदरवाइज़ यहाँ पर कुछ खोना भी पड़ सकता है। तो जब तक कोई अच्छा ऑप्शन सामने से चल करके ना आए, तो यहाँ पर रिस्क लेना थोड़ा सा आपके लिए परेशानी भरा हो सकता है। यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि मंथ एंड में आपके पास कोई ना कोई 2 ऑप्शन ज़रूर आने वाले हैं, जिससे कुछ अच्छे बदलाव हो सकते हैं। और यहाँ 2 ऑप्शन में से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न के बाद आप ज़रूर सिलेक्शन कर लेंगे कि आपको किस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। और कुछ लोग हो सकता है कि ये मुझे ट्रैवलिंग दिख रही है, तो यहाँ पर स्थान परिवर्तन है, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में हो सकता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हो सकता है, या फिर एक सिटी से दूसरे सिटी में हो सकता है। स्थान परिवर्तन तो है यहाँ पर, ख़ास तौर से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सिटी से दूसरे सिटी का परिवर्तन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस होंगे, और यहाँ पर चेंजेस ये मैटर नहीं करेंगे कि ये अच्छे होंगे या बुरे होंगे, लेकिन हाँ, यहाँ पर जो आपके अंदर तनाव चल रहा है, तो 2 ऑप्शन आपके पास ज़रूर आएंगे अपनी जॉब से संबंधित, जिसमें से कोई एक ऑप्शन आप बहुत सोच
विचार करके यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपके जीवन में बदलाव होंगे, तो यहाँ स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। ठीक है जी, तो ये है व्यापारियों की और जॉब करने वालों की स्थिति। तो कैप्रिकॉर्न, मुझे इस बार आप लोगों के, अगर मैं व्यापार की बात करूं या जॉब की बात करूं, तो बहुत अच्छी ऊर्जाएं यहाँ पर नहीं आ रही हैं। तो इस कंडीशन में मैं एक सजेशन ज़रूर दूंगी आपको कि प्लीज़ 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 आप मेडिटेशन ज़रूर स्टार्ट करें, क्योंकि परिस्थितियाँ कोई भी आती हैं, यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका जो मानसिक बल होता है वो उससे बढ़ता है। तो परिस्थितियाँ जैसी भी आती हैं उनको हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपने मानसिक बल से उनको बदल ज़रूर सकते हैं, उनका सामना बहुत बखूबी कर सकते हैं। तो यकीनन फिर उस समय को निकालने में, उस समय का सामना करने में हमारे अंदर जिस तरह का एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा क्रिएट होता है, जिस तरह का हमारे अंदर बल आता है, तो वो परिस्थिति हमें कितनी भी दुखद क्यों ना हो, बहुत छोटी नज़र आने लगती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपके लिए सजेशन है कि आप मेडिटेशन ज़रूर करें। अब देखते हैं कि जो भी लोग शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में किस तरह की ऊर्जाएं रहेंगी, उनके रिश्तों में क्या कुछ नया होने वाला है, चेक कर लेते हैं। ओ, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। किसी तरह की कोई भी कंफ्यूजन की सिचुएशन आपके जीवन में इस मंथ हो सकती है, और ये कुछ ऐसा हो सकता है कि मानो कि आपके जो पार्टनर हैं उनको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, या फिर यहाँ पर परमानेंट स्टेबिलिटी भी हो सकती है कहीं बाहर। तो आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपको भी उनके साथ जाना है या नहीं जाना है। इस तरह की कुछ ना कुछ यहाँ पर परिस्थितियाँ हैं। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर के आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस बार आप लोगों की जो मुझे ऊर्जाएं दिखाई दे रही हैं वो बहुत ज़्यादा कह सकती हूँ डिसबैलेंस दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पर डिसीजन मेकिंग का आपका जो पावर है वो यहाँ पर मुझे लॉस्ट दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ऐसी कुछ स्थितियाँ हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में मतभेद हो सकते हैं। आपके और आपके पार्टनर के जो विचार हैं वो शायद आपस में मेल नहीं खाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा तनाव हो सकता है, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ आप थोड़े से नाखुश हो सकते हैं, क्योंकि आपके विचारों का यहाँ पर मुझे तालमेल नहीं नज़र आ रहा है। अब देखते हैं मंथ मिड की एनर्जी। वेरी गुड, मंथ मिड की एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है। किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन होने वाला है, कोई पार्टी होने वाली है, और ये जो सेलिब्रेशन है ना, ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। यहाँ पर ये सेलिब्रेशन कुछ इस तरह का हो सकता है जहाँ पर आपके घर में गैदरिंग हो सकती है, कुछ लोग आपके घर आ सकते हैं, अचानक से भी हो सकता है ये सेलिब्रेशन, और प्लानिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पर गैदरिंग है, यहाँ पर एक अच्छा सेलिब्रेशन है, जिससे कि आप जो ये यहाँ पर टेंशन वाला माहौल है ना, उससे थोड़ा सा रिकवर हो जाएंगे, और ये बहुत बैलेंसिंग यहाँ पर मंथ मिड की एनर्जी आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। और यहाँ पर बड़े लोग भी होंगे, छोटे लोग भी होंगे, आपके साथ के लोग भी होंगे। तो इस तरह का ऑरा आपको मिलेगा जिसकी वजह से आप बहुत पीसफुल फील करेंगे, और दोनों लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी कुछ यहाँ पर बैलेंस हो सकते हैं। तो यहाँ एनर्जी आपकी अच्छी है। मंथ एंड की देखिए एनर्जी, मैंने कहा ना कि हो सकता है कि कोई ट्रांसफ़र हो आपके पार्टनर का, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मुझे भी उनके साथ बाहर शिफ्ट होना है या नहीं होना है। तो देखिए वो कार्ड में भी एनर्जी आ रही है कि कहीं ना कहीं बाहर स्थान परिवर्तन हो सकता है। तो आप और आपके पार्टनर, पूरी की पूरी फैमिली कहीं बाहर ज़रूर शिफ्ट हो सकती है, और ये कुछ आउटिंग भी हो सकती है कि थोड़े समय की आउटिंग हो। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा जो दिखाई दे रही है यहाँ पर वो ऐसी दिख रही है कि शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर का जो व्यापार है या आपके पार्टनर का जो जॉब है उसका यहाँ पर परिवर्तन हो सकता है, जिसकी वजह से आपको अपने शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ सकता है। और यही कारण था शायद कि मंथ के स्टार्टिंग में आप लोगों के विचार एक दूसरे से यहाँ पर मेल नहीं खा रहे थे। तो ये कुछ एनर्जी हैं उन लोगों की जो भी लोग यहाँ पर मैरिड हैं। अब देखते हैं कि जो भी लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनकी किस तरह की ऊर्जाएं रहने वाली हैं इस मंथ में। ओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ तो बहुत अच्छी ऊर्जाएं हैं। आपको अपने पार्टनर की तरफ से कोई ना कोई यहाँ स्टेबिलिटी मिलने वाली है। यहाँ धन की ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो हो सकता है कि आपको किसी तरह के फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो जो सपोर्ट की आपको यहाँ आवश्यकता है वो आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए पूरी भी होने वाली है। तो यहाँ फाइनेंशियल सपोर्ट आपके पार्टनर की तरफ से आपको मिलने वाला है। ये 6 की एनर्जी है, वीनस की एनर्जी है, तो बहुत अच्छी स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो हो सकता है कि आप अपना कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी तरह की कोई करियर की स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं,
जहाँ पर आपको कुछ फाइनेंस की आवश्यकता हो सकती है, तो यहाँ आपके पार्टनर का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। मीन्स आपकी लाइफ का कोई भी पड़ाव क्यों ना हो, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पर अपने पार्टनर से ज़रूर मिलने वाला है। और ये मंथ के स्टार्टिंग की एनर्जी है। देखिए 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यहाँ फाइनेंशियल सपोर्ट तो बहुत अच्छा आपके पार्टनर की तरफ से आपको आ रहा है, और साथ ही साथ बहुत सारे गिफ्ट भी आ रहे हैं, और यहाँ पर बहुत अच्छा एक भावात्मक सपोर्ट भी है। और देखिए जब आपको ये मैंने करियर की बात की ना, कि करियर की स्टेबिलिटी के लिए आपको हो सकता है कि आवश्यकता हो, तो यहाँ पर वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। और यहाँ मंथ मिड तक आते आते उनका एक जो सपोर्ट आपको मिलेगा, उससे आपके करियर की एक स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप बहुत खुश होने वाले हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी नहीं दिखाई दे रही जहाँ पर कि आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा एक दूसरे को याद कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी एक जो सपोर्टिव इमोशनल एनर्जीज़ होती हैं ना, वो यहाँ पर हैं। जैसे होता है ना कि हमें जो आवश्यकता होती है उस समय पर हमारे पार्टनर हमें बहुत स्ट्रॉन्गली एक बैकबोन की तरह सपोर्ट करें, तो ये वो एनर्जी यहाँ पर है। आप देखते हैं मंथ एंड की एनर्जी। वेरी गुड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो यहाँ पर जीवन में बहुत अच्छा बदलाव है आपके पार्टनर के सपोर्ट की वजह से। आपके जीवन में आपका जो करियर है, आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो बहुत बेहतर हो जाएगी। यहाँ पर मंथ एंड तक आते आते आपकी सिचुएशन बहुत 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 बेहतर होगी, और ये इतनी बेहतर होगी कि यहाँ जहाँ पर आपको सपोर्ट की आवश्यकता है, यहाँ पर आप बहुत कैपेबल होने वाले हैं, और यहाँ पर आपके अंदर एक अलग ही खुशी का माहौल होगा। और आप ये सोचकर बहुत खुश होंगे कि जहाँ आपको ज़रूरत थी आपके पार्टनर के सपोर्ट की, वहाँ उन्होंने आपकी तरफ से कह सकती हूँ कि मुंह नहीं फेरा है, और आपको पूरी तरीके से यहाँ पर उन्होंने सपोर्ट किया है। ठीक है जी, तो अब चेक करते हैं स्टूडेंट के जीवन की ऊर्जा। देखते हैं कि स्टूडेंट के जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है इस मंथ में। ओ, यहाँ पर मेरे पास 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पर कुछ एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर ना क्लेवर एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं स्टूडेंट की। कहीं कुछ बहुत क्लेवरिंग माइंड आप चलाने वाले हैं, और किसी तरह का कोई पैटर्न है आपका, कोई कोर्स का पैटर्न हो सकता है, कोई आपका स्टडी मटेरियल हो सकता है जिसकी आप बहुत समय से फाइंडिंग कर रहे थे, वो आपको नहीं मिल पा रहा था, तो वो मानो एकदम से ऐसे मिल जाएगा जैसे कि किसी का आपने देखा और आप फटाफट से उठा करके ले आए हैं। तो ये उस तरह की मुझे क्लेवरनेस वाली फीलिंग दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पर बहुत समय से अगर आप किसी भी कोर्स की फाइंडिंग कर रहे थे या किसी भी तरह के अपने स्टडी मटेरियल की फाइंडिंग कर रहे थे, तो वो आपको मिलने वाला है, और आपको ये फीलिंग आएगी बस उठाओ और यहाँ से मीन्स भाग करके इनको फटाफट से ले जाओ, कहीं ऐसा ना हो ये मेरे हाथ से छूट जाएं। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा चस्का होता है ना पढ़ाई का भी, वहाँ पर एक एक बुक हमारे लिए बहुत मैटर करती है। तो मैं भी कुछ ऐसी ही हूँ, जहाँ भी कभी जाती हूँ तो मुझे बुक अगर दिखाई दे जाती हैं तो मेरा बुक पर बहुत ज़्यादा क्रश हो जाता है, और मैं भी मानो ये क्लेवर पर्सन की तरह ना बुक उठा करके भागने में बिलीव करती हूँ कि फटाफट से मैं जितनी हो सकता है ना अच्छी अच्छी बुक कलेक्ट कर लूँ, ऐसा ना हो मेरे पास वाला उनको फटाफट से खरीद ले। तो वो कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे स्टूडेंट की दिखाई दे रही है। तो ये क्लेवर एनर्जी है, लेकिन अपने आप में ये बहुत अच्छी एनर्जी होती है, और ये एक बहुत अच्छे स्वीट मोमेंट होते हैं जिनको आप अपनी लाइफ में यदि अपने पढ़ाई के प्रति जीते हैं, तो ये एक बहुत, मैं तो इसे अच्छी एनर्जी ही कंसीडर करूँगी, क्योंकि मेरा मनोभाव भी अपनी पढ़ाई से संबंधित तो ऐसा ही जाता है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए देखते हैं मंथ मिड क्या कहता है। वेरी गुड, एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कुछ न्यू क्रिएशन है, और अभी तक जो भी आपने मेहनत की थी किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, तो सामने से चलकर आपके पास वो सीट आने वाली है, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जो आपके करियर में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आपको देगी। तो ये न्यू क्रिएशन है, और यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आपके साथ डिवाइन एनर्जीज़ हैं, जो अगर आपको कोई ऐसी स्थिति है कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये शायद हमारे फेवर में नहीं हो पाएंगी, और शायद मुझे इस कोर्स में, इस यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा, यदि आपको ऐसा भी लग रहा है तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन एनर्जी है, और सामने से चलकर आपके पास में ये ऑप्शन आने वाला है। तो मेहनत पूरी रखिए, ये मत सोचिएगा कि सामने से चलकर ऑप्शन आएगा तो मुझे मेहनत नहीं करनी है। तो मेहनत पूरी रखिए, और समय ज़रूर आपके बिल्कुल अनुकूल यहाँ पर आ रहा है। चलिए देखते हैं मंथ एंड की एनर्जी।
वेरी गुड, एज ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर बहुत बहुत मुबारक हो कैप्रिकॉर्न, आपकी जो एनर्जी है स्टूडेंट की वो बहुत 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 अच्छी है। देखिए मैंने कहा ना ये डिवाइन एनर्जी है, सामने से चलकर ऑप्शन आ रहा है और देखिए ये डिवाइन एनर्जी है। यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट है आपके साथ। किसी ना किसी तरह का कोई अवार्ड रिवॉर्ड आपको इस मंथ मिल सकता है। यदि आपने पास्ट में कोई भी मेहनत की है, कोई भी इस तरह का एग्ज़ाम दिया है जिसके रिज़ल्ट अभी अवेटेड हैं और इस मंथ वो रिज़ल्ट आ सकते हैं, तो रिज़ल्ट आपके ज़रूर यहाँ पर फेवर में आएंगे और आपको कोई ना कोई अवार्ड, कोई ना कोई रिवॉर्ड, कोई ना कोई मेडल यहाँ पर मिल सकता है। तो ये एनर्जी आप लोगों की तो बहुत ही अच्छी आ रही है यहाँ पर। तो स्टूडेंट बहुत बहुत मुबारक हो, समय आपके अनुकूल है तो इसका ज़रूर आप पूरा बेनिफिट उठाएं। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। ओके, तो चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न कि इस मंथ में आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। स्लोइंग डाउन का कार्ड है यहाँ पर, तो बिल्कुल मैं कह सकती हूँ कि धीरे धीरे आपकी रिकवरी हो सकती है। यदि आप कुछ समय से बीमार हैं तो यहाँ पर स्लोइंग डाउन प्रोसेस है, मीन्स रिकवरी एकदम से नहीं होगी लेकिन धीरे धीरे आपकी रिकवरी यहाँ पर हो सकती है। जो भी लोग कुछ समय से बीमार हैं और आप में से कुछ लोग जो यहाँ पर मॉर्निंग वॉक काफ़ी टाइम से अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो कुछ और आपका ऐसा क्रिएट होगा कि आप धीरे धीरे उस प्रोसेस पे आना शुरू कर देंगे और आप मॉर्निंग वॉक यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ ही बहुत से लोग अपनी लाइफ में आयुर्वेदा को यहाँ पर लेने वाले हैं। हर्बल प्रोडक्ट यहाँ पर आप अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए ज़रूर अपनी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। मंथ मिड में देखते हैं। मंथ मिड में थोड़ी सी एनर्जी मुझे डिस्टर्ब दिख रही है क्योंकि कंपैरिजन की एनर्जी है। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अपने वेट को लूज़ करने को लेकर के या फिर वेट को इंक्रीज़ करने को लेकर के यहाँ पर डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना वो मुझे फिज़िकल एनर्जी दिख रही है जिसमें आप अपने वेट को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। कुछ लोगों का वेट बहुत कम है शायद, तो वो चाहते हैं कि उनका वेट बढ़ जाए और कुछ लोग शायद बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं तो वो अपना वेट कम करना चाहेंगे। तो उसका एक कंपैरिजन यहाँ पर मंथ के मिड में हो सकता है जिसकी वजह से आपको तनाव हो सकता है। तो देखिए यदि आपको वेट कम करना है तो भी और वेट ज़्यादा करना है तो भी आपको प्रयास करने होंगे। और वो प्रयास कैसे होंगे? अच्छी डाइट से वो प्रयास आपके सफल हो सकते हैं, आपके अच्छी एक्सरसाइज से आपके प्रयास सफल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रयास नहीं दिखाई दे रहे, मुझे यहाँ पर कंपैरिजन दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से अनावश्यक आपके आसपास बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है। आप अनावश्यक बहुत ज़्यादा टेंशन ले सकते हैं। तो यदि आपका ऐसा कुछ भी है जिसमें आपको फिज़िकली वेट बढ़ाना है या वेट कम करना है तो अपने प्रयासों की क्षमता को बढ़ाइए। अपने मानसिक विचारों को यहाँ पर बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कीजिए। अपने मानसिक क्षमता पर यहाँ पर आपको बिल्कुल भी प्रेशर डालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला है। उससे यदि आप पतले हैं तो पतले ही रहेंगे और मोटे हैं तो और मोटे होते चले जाएंगे, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं ना कि मैं ऐसा क्यों हूँ, तो वही चीज़ आपकी इंक्रीज़ होती चली जाएगी। ठीक है जी, तो विचारों में बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर होती है, इसलिए उनके ऊपर ध्यान देना बड़ा आवश्यक होता है। तो प्रयास कीजिए। तो जो एम आप सोच रहे हैं अपने शरीर के संबंधित कि मुझे पतला होना है या मोटा होना है, वो एम आपका ज़रूर आपको मिल जाएगा। मंथ एंड देखते हैं। देखिए फाइटिंग की एनर्जी है, यहाँ पर भी एनर्जी बहुत डिस्टर्ब आ रही है आपकी। तो यहाँ मैं कह सकती हूँ कि कुछ लोगों की अनावश्यक तबीयत ख़राब हो सकती है और यहाँ पर मुझे गुस्सा, चिड़चिड़ापन और एक कहते हैं ना अपने ऑरा को बहुत रिजिड करना और बहुत ज़्यादा एकदम से एग्रेसिव रहना, उस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। और कुछ लोगों को शायद शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, किसी तरह का कोई शारीरिक तनाव हो सकता है, किसी तरह का कोई मानसिक दबाव हो सकता है, कोई बॉडी पेन हो सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा आवश्यकता होगी कि आप अपने ऊपर पूरा ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है जी, तो मकर कैप्रिकॉर्न ये है आप लोगों की रीडिंग सितंबर 2021 के लिए। तो मुझे थोड़ा सा अफसोस है, यहाँ पर बहुत अच्छी रीडिंग कुछ मैं आप लोगों के लिए फाइंड नहीं कर पाई इस मंथ। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि ये मंथ आपका बहुत 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 अच्छा जाए और किसी भी तरह का तनाव यदि आपके जीवन में आ भी रहा है तो आप उसका बहुत अच्छे से सामना कर पाएँ और बहुत ही बखूबी उस समय को आप बहुत छोटी सी परेशानी के साथ आप उसको निकाल दें। ये आपके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी। और आप सभी को मैंने बार बार सलाह दी है कि आप मेडिटेशन
ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी, यदि मैं बात करूँ लव रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ की, तो यहाँ पर थोड़ा एनर्जी ठीक है, लेकिन मैरिड लाइफ वालों की भी स्टार्टिंग में एनर्जी डिस्टर्ब है। और व्यापारियों और जॉब करने वालों के जीवन की स्थिति थोड़ी सी मुझे अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। और वहीं पर बात करूं अगर आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में भी मुझे बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी एनर्जी फाइंड नहीं हो रही है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ बार बार आप लोगों से कि मानसिक विचारों को बल देना, उनको स्ट्रॉन्ग करना इस मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। ठीक है जी, तो आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मुझे आप यूट्यूब पर तो फॉलो करते ही हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया लिंक अवेलेबल है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और पर्सनल कोई भी गाइडेंस लेना चाहते हैं तो मुझे मेरे दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो अब आप सभी लोग बहुत ढेर सारी खुशियों से भरे हुए रहें और एकदम स्वस्थ रहें, और आपके जीवन में बहुत अपार धन की सफलताएं हों, मैं ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करती हूं। और इसी के साथ मिलती हूं किसी अगली नई वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। आप सभी को मेरी तरफ से बाय बाय।